जो कर्म हम करते हैं उसका फल कभी मिटेगा नहीं। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह कर्म फल हमें भगवान देता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि कर्म करते ही भगवान की प्रेरणा से हैं। होई है वही जो राम रुचि राखा, को कही तर्क बढ़ावे शाखा। कि यहाँ वही होता है जो राम जी की इच्छा होती है। इसलिए सवाल ही नहीं है कि हम कुछ करते हैं। इसलिए यह कहना ही व्यर्थ है कि आदमी अपने मन का मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। इस धरती पर एक एक क्रिया, एक एक कर्म आदमी भगवान के अधीन रहकर करता है, अपने मन से कुछ भी नहीं करता। ऐसा कहने वालों को फिर तो यह देखना पड़ेगा कि अगर कोई चोरी करता है तब तो भगवान की इच्छा से ही करता होगा। कोई व्यभिचार करता है फिर तो भगवान की ही इच्छा होगी उसमें। कोई भी प्रकार का पाप करने वाला इंसान, हिंसा करने वाला इंसान, या जो नेता लोग हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घूस लेकर के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान की ही इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ऐसे लोग भी सारे कर्म भगवान की मर्जी से कर रहे हैं। तो जो लोग पाप करते हैं, चोरी करने वाले लोग, हिंसा करने वाले लोग, नशा करने वाले लोग, फिर कोर्ट कचहरी में ले जाकर प्रताड़ित क्यों होते हैं? करते तो भगवान की इच्छा से हैं, तो कोर्ट भी भगवान को ही जाना चाहिए, मुकदमा भी भगवान पर ही चलना चाहिए। पर मुकदमा इंसानों पर चलता है। सवाल यह है कि भगवान की इच्छा से अगर सब कुछ होता है तो फिर भगवान इतनी गलत इच्छा कैसे कर सकता है? भगवान की चॉइस इतनी खराब है, उनकी नीयत मन इतना खराब है कि वो कदम कदम पर गलत इच्छा कर रहे हैं। यदा कदा कोई है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। अधिकांश आदमी गलत काम कर रहा है धरती पर, दुनिया में हिंसा में लगा है। तो भगवान की या अल्लाह की या गॉड की चॉइस या चिंतन इतना खराब है कि वो आदमी से गलत ही काम करवाता है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि हमारा भाग्य भी भगवान लिखते हैं। इस दुनिया का सारा बही खाता ही भगवान लिखते हैं। अब यह भी सोचने की बात है कि अगर पूरी दुनिया का हिसाब किताब, बही खाता या सब आदमी का भाग्य भगवान लिखते हैं तो इतना बुरा भाग्य क्यों लिखते हैं? इतनी स्वतंत्रता अगर भगवान के पास है कि वो जो चाहें लिख सकते हैं तो अच्छा भी लिख सकते थे, बुरा ही क्यों लिखते हैं? आप ही को यह भार दे दिया जाए कि इस गांव का पूरा भाग्य आप लिखेंगे, किसी को भी ये अधिकार दे दिया जाए कि आपको ही इस गांव का भविष्य लिखना है, भाग्य लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? क्या आप दुख लिखेंगे किसी को? दरिद्रता लिखेंगे? चोरी लिखेंगे? व्यभिचार लिखेंगे? पाप लिखेंगे? नशा, हिंसा? कुछ नहीं। आप सोचेंगे कि मेरा गांव आदर्श गांव हो, चरित्र में भी, ज्ञान में भी, विज्ञान में भी, सेवा में भी, शिक्षा में भी, संस्कार में भी। एक साधारण आदमी भी यह सोचेगा कि हम इस गांव का भविष्य बढ़िया लिखें। और एक माता पिता को यह भार दे दिया जाए कि आपको अपने बच्चे का भविष्य और भाग्य लिखना है, तो एक बेटा अगर गलत मार्ग पर भी जा रहा है तो माँ यही सोचेगी कि इसके भाग्य में भी सुख ही लिख देते हैं। काहे को दुख लिखें? अपना ही बेटा है। ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक बेटा को स्वर्ग लिखोगे और जो थोड़ा गलती किया तो उसको नर्क लिख देंगे। तो माता पिता हैं, आप चाहें तो स्वर्ग लिख सकते हैं, तो भगवान भी तो माता पिता ही हैं। वो जीवों के भाग्य में दुख क्यों लिख रहे हैं? दरिद्रता क्यों लिख रहे हैं? छल कपट हिंसा क्यों लिख रहे हैं? तो एक ने कहा कि भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन मनुष्य को एक चीज की स्वतंत्रता देते हैं, इच्छा की, कि इच्छा आदमी अपने अनुसार पूरी करे। क्यों भाई?
ये तो फिर जानबूझ के किसी को गलत करने देना हुआ। मान लीजिए यहाँ पुलिस बैठी है, थाना, और कोई आदमी सामने ही किसी को छेड़ रहा हो और पुलिस ना बचाए, तो यही ना होगा कि पुलिस काम नहीं कर रही है। क्यों मौका देना? किसी को ये अवसर ही क्यों देना को गलती करे तब उसको सजा देंगे? गलती ही ना करने दो। लोग कहते हैं कि इसलिए भगवान ने सभी राक्षसों को मौका दिया पहले पाप करने को। क्यों मौका दिया? पहले ही धर्मात्मा बना देते, पहले ही उसके भीतर के दुराचरण को हरण कर लेते, पहले ही उसके पाप को मिटा देते। क्यों इतना तामझाम करना? पहले उसको पाप करने दिया जाए, अत्याचार करने दिया जाए, पूरा विश्व ब्रह्मांड को तहस नहस करने दिया जाए। पहले का आप लोग सीरियल भी देखते हैं और शास्त्र भी पढ़ते हैं कि कोई भी राक्षस तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाता था और फिर वो पहले स्वर्ग पर आक्रमण करता था। तब तक ये लोग देखते थे कि अच्छा करने देते हैं, स्वर्ग तक ही तो आया है, जब कैलाश और क्षीर सागर आएगा तब देखा जाएगा। अब स्वर्ग पर आकर के अधिकार भी कर लिया, वर्षों राज्य भी कर लिया, इंद्र को बंदी बना लिया, और जब ब्रह्मलोक पहुंचा ब्रह्मा जी भी भाग गए डर से। अब वही वरदान दिए हैं, उन्हीं की शक्ति उसके सामने फीकी पड़ गई, उसी पर चढ़ बैठा। और तब अब सब निवेदन करेंगे कि शिव जी आप रक्षा करें, विष्णु जी रक्षा करें, तब जाके वो कुछ ना कुछ तैयारी करते थे कि हाँ अब मारा जाएगा। प्रश्न यह है कि इतना सारा नाटक की क्या जरूरत है? अगर किसी के अंदर दुराचार का या पाप का सृजन हो रहा है, किसी के अंदर गलत प्रवृत्ति जन्म ले रही है, तो उसको पहले ही मिटा दो। अगर आपके भीतर सामर्थ्य है, ज्ञान है, शक्ति है, तो आप कभी भी किसी को बढ़ने नहीं देंगे। अच्छी शिक्षा जिसके जीवन में है, वो व्यक्ति सदैव चेष्टा करता है कि हमारे मन में कोई भी बुरे ख्याल आए ही नहीं। जिसने ज्ञान की शिक्षा ली है, ध्यान की ली है, वो सोचता है कि हम दूर ही रोक दें सारे ख्याल को, आने ही ना दें। ऐसा नहीं कि आएगा फिर बुरा बनेंगे तब अच्छा करेंगे। अगर आपका पैर साफ है तो साफ ही रहने दो, धोना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि गंदा ही ना हो। धोया तो इसलिए जाता है कि पैर गंदा हो गया, और गंदा नहीं है तो गंदा करके धोना जरूरी थोड़े है कि चलो साफ पैर है लेकिन अब धोना जरूरी है तो पहले गोबर में डालें, नाली में ले जा पैर को हिलाएं, जब पूरा गंदगी लग जाए तो अब धोएं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वो गंदगी उसमें ना आए, वो पवित्र बना रहे। तो यदि पहली चेष्टा यह की जाती भगवान के द्वारा कि जितने भी लोग हैं उसके अंदर पाप का सृजन होते ही खत्म कर दो, पाप मिटा दो। भगवान तो सामर्थ्यशाली हैं, वो जो चाहें कर सकते हैं, तो यह भी कर सकते हैं कि किसी को पाप के मार्ग पर जाने ही न दें। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। प्रहलाद को भक्ति का मार्ग दिया, ध्रुव को भक्ति का मार्ग दिया, अन्यत्र बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में भक्ति का संचार हुआ। तो कोई भी लोग अपने स्वतंत्र मन से पाप कैसे कर लिया? इसका मतलब कि हम वहाँ उसके कर्म करने में कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान कुछ नहीं कर सकते। आदमी कर्मों का फल अपने हिसाब से पाता है, कर्म करता भी अपने हिसाब से है। फिर यह बात झूठी हो गई कि होई है वही जो राम रुचि राखा। सदगुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि यह जो दोहा है गोस्वामी जी नशे में लिख दिए होंगे, नींद से उठे होंगे और आँख मुँह धोए नहीं होंगे और हड़बड़ी में लिख दिए होंगे कि होई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन जब थोड़ा ब्रश किए होंगे, दिमाग थोड़ा खुला होगा, तब लिखे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, को कही तर्क बढ़ावे साखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तब उन्होंने कहा कि कर्म ही प्रधान है, यहाँ जो जो करेगा वो पाएगा। लेकिन जब नहा लिए, तेल लगा लिए, थोड़ा सा नींद उसकी पूरी हट गई, बेहोशी मिट गई, तब उन्होंने बोला कि काहुन को सुख दुख कर दाता। अब सही बात पर आ गए। अब तक क्या कह रहे हैं कि वही होगा जो राम चाहेंगे, लेकिन जब थोड़ी सी चेतना जगी गोस्वामी जी की, तब रियल बात कहने लगे कि नहीं, काहुन को सुख दुख कर दाता।
तो भगवान कर्म नहीं लिखते हैं, ना भाग्य लिखते हैं। भगवान के हिस्से में यह बात होती कि उन्हें भाग्य लिखना पड़ता तो ये धरती का स्वरूप बड़ा प्यारा होता। वो इतना, भगवान की रचना इतनी गंदी नहीं होती। हम उन्हें भगवान कहते हैं, उनमें दाग हम खुद दे देते हैं कि उनकी रचना इतनी बदसूरत। कोई अच्छा कलाकार तब माना जाता है जब उसकी कलाकृति बहुत खूबसूरत हो। भगवान की महानता तो तब होती जब ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती, सारे लोग बढ़िया होते, कोई पाप ना होता, कोई हिंसा ना होती। तो यह सोचना कि भगवान की इच्छा से कुछ होता है, तो पहली बात आदमी अपनी इच्छा से करता है, क्योंकि भगवान की इच्छा से होता तो पाप ना होते, धर्म ही धर्म होते। लेकिन आदमी की स्थिति देखिए, वो गलत करने में कभी नहीं कहता भगवान की इच्छा से, सिर्फ अच्छे काम के लिए। मैंने कहा था प्रथम सत्र में कि धर्म का काम करना हो, पुण्य का काम करना हो, तब आदमी कहता है कि भगवान की इच्छा होगी तो होगा। लेकिन गलत करने में जब मन आया तब करता है, कभी नहीं सोचता है। इसी तरह से आदमी का और प्रवृत्ति में जीता है। जब भी कोई शुभ काम का समय आएगा तब आदमी पोथी पत्रा दिखाने के लिए चलता है कि घर बनवाना है, विवाह करना है, मुंडन करवाना है, पंडित जी से पत्रा दिखाने चलेगा। कि शुभ काम, सत्संग के लिए भी कई लोग पत्रा देखने जाता है कि सत्संग रखना है, कब रखें, कौन सा दिन अच्छा होता है। संत कहते हैं मन अच्छा है तो हर दिन मंगल है, और सत्संग तो आपके हर क्षण को मंगल करता है। इसको मंगल घड़ी देखकर क्या करना, कौन सा दिन अशुभ है, कौन सी घड़ी अशुभ है। चोरी करने जाते हो तब तो पंडित जी के पास नहीं जाते, जरा पत्रा में देखिए कौन सा मुहूर्त है चोरी करना है। शराब पीने जाते हो तब तो पत्रा में नहीं देखते हो कि मुहूर्त निकालिए, कौन घड़ी ठीक रहेगा पीने में। माता पिता को दंड देते हो, दुख देते हो, पीड़ा देते हो, तब तो पत्रा नहीं देखते। तो यहाँ पहली बात यह है कि भगवान ने किसी का भाग्य नहीं लिखा, विधाता ने किसी का भाग्य नहीं लिखा। अब सवाल यह होगा तो लिखा किसने? भगवान की ही एक उम्मीद थी कि उन्होंने लिखा होगा, अब उनके मन में आया तो लिख दिया। तो भगवान ने तो नहीं लिखा, बल्कि भगवान के पास ये सामर्थ्य होता सच में तो उनको यही करना चाहिए कि वो पाप होने ही ना देते। रावण को रावण क्यों बनने दिया, कंस को कंस क्यों बनने दिया, दुर्योधन को दुर्योधन क्यों बनने दिया, पहले ही संस्कार क्यों न दे दिए। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ वो तो भला हो अंगुलीमाल का कि वो बुद्ध के पास चले गए, कहीं राम जी के पास चले गए होते तो मारे जाते। वो तो भगवान बुद्ध के पास गए क्योंकि संत के पास सृजन की शक्ति है, वो सुधार करते हैं। दो परंपराएं हैं हमारे देश में, एक संहारवादी परंपरा है, एक सुधारवादी परंपरा है। तो संत सुधारवादी हैं, वो सुधार करते हैं, वो अंगुलीमाल रत्नाकर जैसों को भी धर्मात्मा बना देते हैं। और एक भगवान हैं जो आया उसका संहार कर देते हैं, उनको मौका ही नहीं देते। अगर रावण के समय में बुद्ध होते, कबीर साहब होते, तो शायद रावण धर्मात्मा बन गया होता, उनके मन को ठीक कर देते। संत के पास कला होती है। तो सबसे पहले समझना है कि भाग्य हमारा कभी भी भगवान नहीं लिखते। तो सवाल यह है कि लिखता कौन है? संत कहते हैं आप हम सब खुद अपना भाग्य लिखते हैं। तब आदमी सोचता है, तब तो और प्रश्न खड़ा हो गया, अगर हमें ही अवसर मिल गया अपना भाग्य लिखने को, तो ऐसा कौन नादान होगा जो अपने ही भाग्य में इतना गलत लिखेगा। अपने से किसी को लिखने का अवसर मिल जाए कि लो कॉपी तुम अपना भाग्य लिख लो, तो कोई पाप लिखेगा अपने भाग्य में? अपने से मौका मिल गया तो आदमी तो शुभ ही शुभ लिखेगा। वो चोरी क्यों लिखेगा, वो हिंसा क्यों लिखेगा, दुख क्यों लिखेगा, संताप क्यों लिखेगा? फिर भी हम सबके भाग्य में तो दुख है, दरिद्रता है, संताप है, कष्ट है, क्यों है? तो संत ने कहा बात इतनी सी है कि हमने अपना भाग्य बेहोशी में लिखा है। अब बेहोशी में क्या पता कि हम लिख क्या रहे हैं। जब बेहोशी में लिखने को मिल जाए तो हम यही भूल करते हैं,
अब सवाल होगा कि बेहोशी में हमने कैसे लिखा। तो अब सदगुरु कबीर की बात सामने आती है कि आपने जो भी कर्म किया है, जितने भी आपने कर्म किए हैं, वो सब बेहोशी में हुए हैं और वही कर्म आपका भाग्य बना है। जब कर्म आप होश में नहीं किए तो भाग्य होश में कैसे लिखाएगा। हम किए ही इतनी बेहोशी में हैं, कर्म लिखे ही इतनी बेहोशी में हैं कि खुद ही सारी गड़बड़ियां लिख लिए हैं। ये सारे पाप, ये दुख, संताप, ये कष्ट, ये किसी दूसरे ने नहीं दिए, किसी ने लिखे नहीं। हमने इतनी मूर्छा में जीवन जिया है, इतने बेहोशी में जीवन जिया है कि वही एक एक कर्म हमारा भाग्य बना है। भाग्य पहले से नहीं कोई लिख के भेजता है, हम लिखते हैं। पूर्व जन्मों के भी भाग्य हमने लिखे कर्म करके। अगर आपने किसी को एक लात मारा, आपके भाग्य में वो पाप के रूप में अंकित हो गया। अगर आपने किसी की हिंसा की, आपके भाग्य बन करके वो आपके साथ खड़ा हो गया। अगर आपने किसी को पानी दिया निस्वार्थ भाव से, आपके जीवन में भाग्य बन करके पुण्य के रूप में आपके साथ हो गया। अगर आपने किसी को मीठे वचन दिए, मीठे शब्द दिए, आपने सेवा किया, माता पिता गुरु की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, निरीह प्राणियों की सेवा की, कभी कोई स्वार्थ नहीं किया, झूठ नहीं बोला, सदैव धर्म के मार्ग पर चला, वो सारे कर्म आपका भाग्य बन करके आपके साथ हो गए। आप जो कर्म करते हैं वही भाग्य बनता है। और पूर्व के कुछ कर्म है जो हम कर आए हैं, तो उसका भी फल यहाँ भुगतना पड़ता है। अगर हमने कुछ किया, अब कुछ चीजों में हमारी स्वतंत्रताएं हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं। जैसे हम मृत्यु को नहीं बदल सकते, वो अगर है हमारे जीवन में लिखा है या वो अंकित है कि मरना है तो मरना है, उसको नहीं बदला जा सकता। जन्म को हम नहीं बदल सकते, मृत्यु को हम नहीं बदल सकते, बाहर के किसी भी चीज को हम नहीं बदल सकते। बाहर जो परिवर्तन जगत में चल रहा है वो अवश्यंभावी है, वो चलता रहेगा। हमारी स्वतंत्रता हमारे ही कर्म करने में है। हम चाहें तो अपने कर्म को ठीक कर सकते हैं, अपने कर्म को बिगाड़ सकते हैं। तो हमारी स्वतंत्रता हमारे कर्म करने में है। बाहर किसी पर हमारी स्वतंत्रता नहीं है, इस जगत पर हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता हमारे कर्म पर है। तो हम अपने कर्म जब ठीक करते हैं, हमारा भाग्य ठीक हो जाता है। तो पूर्व के जो हमारे कर्म हैं, अगर वो अच्छे हैं उसे भी हम यहाँ पाते हैं, बुरे हैं उसका भी फल हम यहाँ पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मिटा है। लेकिन अब यह सवाल है कि भाग्य तो हमने लिखा, अपनी ही नासमझी और नादानी में लिखा। अर्थात हमने बुरे कर्म किए, नादानी में किए, कुसंग में जाकर किए, 24 घंटे हमने कोई ना कोई पाप किया, वो हमारा भाग्य बनता जा रहा है। तो जो भाग्य बनता जा रहा है वो भी मिलेगा, जो हमने पहले किया है वो भी मिल रहा है, वो भी मिलेगा, वो कहीं मिटता नहीं है। तो एक व्यक्ति ने सवाल किया कि जो कर्म हमने पूर्व जन्मों में किए हैं, क्या पूर्व जन्म में उसका फल नहीं मिला जो यहाँ आके मिलेगा? जब तक हम अपने पाप कर्मों के अपेक्षा पुण्य कर्म विराट रूप में नहीं करते हैं, तब तक वो धीरे धीरे वो कर्म छिन्न नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, उसके दंड चलते रहेंगे। जो हम यहाँ पाप कर रहे हैं, जो भूल हम यहाँ कर रहे हैं, उसकी सजा हम यहाँ भी पाएंगे और आगे भी पाएंगे। ऐसा नहीं कि यहीं पा लिए तो खत्म हो गया, या पूर्व जन्म का पाप का फल पहले पा लिया तब नहीं मिलेगा, आगे भी मिलेगा। इसको हम इस उदाहरण से समझें कि जैसे कोई चोरी करता पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा तो उसकी पिटाई करते हुए थाने तक ले गया, खूब मारा, डंडे से मारा, हाथ पैर से लात से मारा। अब वो कोर्ट में जाके हाजिर करेगा, तो कोर्ट में जज ने ये नहीं कहना है कि हाँ भाई अभी इसकी पिटाई हो गई तो चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, सजा मिल गई। अब उस पर फैसला सुनाया जाएगा, अब असली सजा मिलेगी। इतना जो थाने तक जो पिटाई हुई है उसकी कोई गिनती नहीं है, वो ऐसे ही है, बोनस में है, उसका कोई गणना नहीं है कि जज कहेगा कि नहीं नहीं बहुत मार खा लिया चलो छोड़ो, कहेगा नहीं ये तो पुलिस का काम था इसने दिया। अब जो असली जो तुम्हारा कर्म का निर्धारण होगा, इसके बाद तय होगा कि तुम जेल जाओगे कहाँ जाओगे। इसी तरह से
जो भी हम अधर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसकी सजा तो हमें मिलती है, मिलती रहती है, लेकिन जब मृत्यु काल आता है, हमारे कर्मों का निर्धारण होता है, तब असली सजा के हिसाब से हम जन्म पाते हैं। फिर चाहे किसी भी शरीर में जाएं, अगर हल्का पुण्य है तो पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन ऐसा जन्म में आएंगे, ऐसा मनुष्य बनकर आएंगे जो दिन रात पीड़ा में, दुख में, दरिद्रता में, हिंसा में, लड़ाई में, घृणा में जिएंगे, वहाँ भी हम वही पाएंगे और कर्म बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर हमने धर्म का साथ लिया, गुरु संतों का संग किया, सज्जनों का संग किया, और हमने जीवन में धीरे 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 सत्कर्म को जागृत किया, तो हमारे जो भी कर्म हैं धीरे धीरे वो क्षीण होंगे, वो मिटेंगे, और हम मुक्ति पा सकते हैं, अपने कर्मों को मिटा सकते हैं। चूंकि यह मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। अगर मनुष्य जीवन में आकर के हम अपने कर्मों को ना मिटा पाए तो कहाँ मिटाएंगे? क्या कुत्ता जोनी में मिटा पाएंगे? बिल्ली में, छुछुंदर में, सांप में, भेड़ बकरी कहीं नहीं मिटा सकते, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह मनुष्य शरीर ही है जहां हम अपने कर्मों से अपने ही कर्मों को मिटा सकते हैं, जहां हम साधना से, भक्ति से यही मुक्ति पा सकते हैं। ये ऐसा ही है जैसे किसी गुफा में लाखों साल से अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन आप जाकर के एक दिया जला दीजिए, लाखों साल का अंधेरा क्षण भर में खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में लाखों, अरबों, अनंत जन्मों से पाप का सब कुछ क्रम चल रहा है, कर्म संस्कार चल रहे हैं, जन्म की यात्रा चल रही है, लेकिन यदि हमने यहाँ तप, ध्यान, योग के द्वारा अपने मन को निर्मल किया, अपने सारे कर्म संस्कार को दग्ध कर दिया, जला दिया, इसी जन्म में मुक्ति संभव हो जाएगी, और मनुष्य जन्म में ही संभव है, कहीं और संभव नहीं है। इसी मनुष्य जीवन में ये संभव है। तो कर्म अगर हमने सही करते गए और बढ़िया कर्म कर लिए, ज़्यादा कर लिए अच्छाई, हमारा अच्छाई का जो मीटर है वो बढ़ गया, तो धीरे धीरे पाप क्षीण होने लगते हैं, फिर वो खत्म होने लगते हैं। लेकिन अगर हमने अच्छाई थोड़ा थोड़ा किया और पाप ज़्यादा किया, तो पुनः हम जाएंगे ऐसी जगह जहां हमें फल भोगना है, क्योंकि बाकी जो 3 खानियां हैं वो भोग भूमिका है। आदमी जो कुछ भी यहाँ गलत करता है, इसकी भयंकर सजा पाने के लिए ही कोई ना कोई जीव में जाता है। ये आदमी छोड़ करके आप देख लीजिए, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, वो सिर्फ फल भोगने के लिए है। जो कर्म हम मनुष्य जीवन में करते हैं, इसकी सजा हमें वहाँ मिलती है। आप किसी भी जानवर को देख लीजिए, भले ही उसकी आप सेवा करते हैं, पर वो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं है वहाँ सुख कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास विकसित मन नहीं है। कुत्ता हो, चाहे बैल हो, बकरी हो, गाय हो, उनके पास विकसित मन नहीं है, इसलिए उन्हें आभास नहीं होता, लेकिन दुख तो उनको भुगतना पड़ रहा है, दर्द तो उन्हें हो रहा है। इसलिए आप चिड़िया को कितना भी बढ़िया पिंजड़ा में कैद कर दीजिए, सोने के पिंजड़ा में दरवाज़ा खुला छोड़िए, भाग निकलेगा, उसको पसंद नहीं है सोने का भी पिंजड़ा। वो जानता है इसमें हम कैद में है, ये दुख है, भले ही हम धूप सह लेंगे, वर्षा सह लेंगे, लेकिन आनंद खुली आकाश में है। इसी तरह से हम सब भी इस धरा पर जितना भी पाप कर्म करते हैं, उसे भुगतने के लिए हम अन्य खानियों में जाते हैं, और वहाँ हम दुख पाते हैं, दर्द पाते हैं। वो दर्द, वो दुख सारे पाते पाते पुनः हमें कभी पुनः मनुष्य शरीर का अवसर मिलता है। सदगुरु इसलिए तो कहते हैं, मानुष जन्म बड़ दुर्लभ, बहुरी न दूजी बार। सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये दोबारा मिले न मिले, कब मिलेगा कौन जानता है। ये अवसर मिला है कुछ अच्छा करने को, और हम भजन से, सत्संग से, ज्ञान से ही अपने सारे बुरे कर्मों को जला सकते हैं, अपनी सारी वासनाओं को जला सकते हैं, हम अपने सारे पाप को मिटा सकते हैं। पाप को मिटाने के लिए एक शर्त और है कि आप सिर्फ नाम जप से नहीं मिटा सकते, आप सिर्फ सत्संग करके नहीं मिटा सकते। सबसे पहले पाप कर्म करना बंद करना होगा। सबसे पहले जो पाप हमसे हो रहे हैं वो रोक देना होगा,
उसके बाद धर्म का अनुसरण करेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे और इतनी सेवा हम इस तन से करें निस्वार्थ भाव से कि धीरे 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 सारे पाप जल के राख हो जाएंगे। क्योंकि हमारा पुण्य का मीटर इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर प्रकृति भी जानेगी कि इसने जो पाप किए धीरे धीरे वो सब क्षय हो जाने चाहिए, क्योंकि अब ये पृथ्वी के लिए वरदान है। जब हम अपने सारे कर्तव्य समस्त प्राणियों को समर्पित कर देते हैं, हम अपनी सेवा समस्त मानवता को समर्पित कर देते हैं, तो प्रकृति भी हमारी सहायक बन जाती है। आप सही बनते हैं, पूरी दुनिया आपके साथ हो जाती। एक आदमी ने कहा कि महाराज जी, आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो जितना पाप करता है वो उतना खुश है, उसको तो दंड नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहा है उसका बढ़िया मकान खड़ा है, गाड़ी है, नौकरी है, बिजनेस है, पैसा है, वो शराब भी पी रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, हिंसा भी कर रहा है, फिर भी देखते हैं उसके जीवन में सुख है। संत कहते हैं ये आपके आँखों का भ्रम है। और एक चीज़ और जान लीजिए, ये क्यों होता है। मान लीजिए किसी आदमी के जीवन में बहुत भयंकर पाप है, पुण्य थोड़ा है, तो प्रकृति में एक व्यवस्था है। वो क्या करती है कि प्रकृति का एक नियम है, एक सिस्टम है कि जिस आदमी के जीवन में सिर्फ पाप ही पाप हैं, भयंकर पाप हैं, थोड़ा सा पुण्य है, तो प्रकृति उसके पुण्य को पहले दे देती है ताकि बाद में दंड देने में बढ़िया बने। ऐसा ना हो कि बाद में दंड दें तो वो पुण्य बीच बीच में आकर के बाधा बने। जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, किसी आतंकवादी को जब अरेस्ट किया जाता है तो अपना ही संविधान बीच बीच में बाधक बनता है उसको सजा देने में। ऐसे ऐसे कानून हैं जो कहीं न कहीं से खड़ा हो जाता है कि नहीं, फांसी अभी टल जाएगी। वकील कोई ना कोई कानून खोज लाता है, लेके खड़ा हो जाता है कि नहीं, इस कानून के हवाले हम थोड़ा बहस करेंगे। तो महीनों वर्षों सालों लग जाते हैं एक एक अपराधी को फांसी देने में। यही हाल होता है। प्रकृति क्या करती है, अपना संतुलन बनाने के लिए, अपनी व्यवस्था बनाने के लिए कि जो दुरात्मा है, पापात्मा है, पुण्य जो भी है उसके जीवन में 2-4% वो पहले ही दे देता है कि जाओ तुम इसे पहले भुगत लो, ताकि तुम्हारा जैसे ही पुण्य क्षय होगा महापाप शुरू होगा और तुम्हारा विनाश शुरू होगा और वो दंड मिलेगा वो कि कल्पना नहीं कर सकते। और जो धर्मात्मा है, अब उनके जीवन में सीधा उल्टा होता है। जो कुछ छोटे छोटे पाप हैं, छोटे छोटे दोष हैं, तो प्रकृति सोचती है कि आगे इनको परम आनंद मिलना है, स्वर्ग मिलना है। अगर दोष हम छोड़ दिए तो वो दोष इनके आनंद के मार्ग में बाधक बनेंगे। इसलिए अभी ये भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, धर्म कार्य में लगे हैं। थोड़ा थोड़ा पाप की सजा अभी ही दे दो, अभी ये तैयार है, अभी ये चल रहे हैं। इसलिए थोड़ी कठिनाई भी आ जाएगी, थोड़ा दोष भी आ जाएगा, तो आदमी झेल लेगा, सह लेगा। और ऐसे करते करते जैसे ही अधर्म का वो जो पाप का आपके पास जो कुछ भी मिला है सजा खत्म होती है, वो पाप का खजाना खाली होता है, सिर्फ पुण्य शुरू होता है। इसलिए कहा गया है कि पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। अगर परम शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो उससे पहले थोड़ी सी तपश्चर्या से गुजरना पड़ेगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो जो यह सवाल आता है कि पापियों के महल खड़े हैं, स्वर्ग है उनके जीवन में, शांति है उनके जीवन में, तो ये शांति नहीं है। ये समझना कि भयंकर तूफान से पहले एक छोटी सी शांति आ गई है जो वो देख नहीं पा रहे हैं। संतजन जगाते हैं कि होश में आ जाओ, ये जो तुम खुशियां पा रहे हो, ये जो चारों तरफ आनंद पा रहे हो, ये जो तुम नृत्य पा रहे हो, ये सिर्फ इतना है कि पुण्य क्षय होने वाला है। और थोड़ा सा पुण्य था इसलिए पहले मिल गया है, वरना भयंकर जो पाप का घड़ा नहीं, जो तुम्हारा गोदाम भरा हुआ है, वो धीरे धीरे जब खाली होने लगेगा, जन्मों लगेंगे खाली होने में। लोग कहते हैं पाप का घड़ा भरा है, संत कहते हैं नहीं, आदमी आज गोदाम भर रहा है, और बड़ा बड़ा गोदाम, कई गोदाम भर लिया। वो गोदाम खाली होने में न जाने कितने जन्म लगेंगे। तो इसलिए कर्म फल भुगतना तो हमें ही है, लेकिन कर्म फल कैसे मिलेगा ये हम तय नहीं करेंगे।
वो मिलता जाता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन नरक बनते जाता है और आगे तक मिलता जाएगा। तो कर्म फल मिलेगा, लेकिन यदि हमने सुसंग में, संतों के संग में आकर के, महापुरुषों के वचनों को सुन करके अगर हमने जीवन में बदलाव कर लिया और हमने भक्ति को धारण कर लिया, तो हमारे सारे पाप कर्म वहीं खत्म हो जाएंगे। और ऐसा हुआ, इसलिए अंगुलीमाल बदल गया, वरना कितना पाप किया। अगर कर्म फल नहीं मिटता तो उनके जीवन में शांति आती क्या? क्योंकि मनुष्य जीवन तो भोग की भूमिका नहीं है, ये कर्म की भूमिका है। ये है ही कर्म करने के लिए, जो करिए वो मिल जाएगा। आप चाहें तो भाग्य बदल सकते हैं, आप चाहें तो अपने भाग्य में लिखा हुआ मिटा सकते हैं, आपके हाथ में ये पावर है। यहां कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य पहले नहीं है कि किसी ने लिख दिया तो मिटेगा नहीं, लिखा भी है, आप बदल सकते हैं। जैसे मुक्ति तो किसी के भाग्य में नहीं लिखा है कि किसी ने लिख के भेजा तो आदमी तुरंत मुक्त हो जाता। किसी के भाग्य में मुक्ति लिखी ही नहीं है, ये साधना से अर्जन किया जाता है। हाँ, जीव का स्वभाव मुक्ति है, लेकिन भाग्य में लिखा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया कि मुक्ति बन जाए हमारे भाग्य में। हमने तो अधर्म किया है, लेकिन फिर भी हम पुण्य करके, साधना करके, ध्यान करके मुक्ति पा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने भाग्य को बदलते हैं, हम अपने यात्रा को ही बदल देते हैं। जो यात्रा हमारी नरक की ओर जा रही है, जो यात्रा हमारी अधर्म की ओर जा रही है, संतों का संग मिला, जीवन में परिवर्तन आ गया। इसलिए बदलाव तो आएगा ही, संग की आवश्यकता है। जैसे मंथरा ने शुरू में और कैकेयी ने शुरू में अधर्म का साथ दिया, मन पर पाप सवार हुआ, लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद धीरे धीरे उनके भीतर भी तो धर्म का संचार हुआ, वो पाप मिटा। और वही कैकेयी जो पहले जिस स्वरूप में थी, राम जब जंगल से आए पुनः उसी स्वरूप में हो गई। बीच में पाप आया, पाप की सजा भी मिली, भयंकर सजा मिली, लेकिन जब धीरे धीरे अपने पापों को मन से मिटाया तो पुनः उसके सारे पाप मिट गए। इसी तरह से हम जितने भी लोगों के जीवन को देखें, अगर हम कोई भी त्रुटि जीवन में करते हैं, सजा मिलती है, लेकिन हम उससे सीखते हैं। गलतियों से ही इंसान सीखता है, ठोकरें खाकर इंसान सीखता है। यहाँ कोई बुद्ध बनकर पैदा थोड़े होता है। यह दुर्भाग्य नहीं है कि हमारे जीवन में बुराई है। इस धरती पर कोई भी सिद्ध बनकर जन्म नहीं लेता, एक साधारण मनुष्य बनकर जन्म लेता है। अपने अच्छे बुरे कर्मों से अपने जीवन में कुछ कुछ लिखते जाता है, लिखते जाता है। अच्छा लिखा तो जीवन सत्संग बन जाता है, बुरा लिखा तो जीवन बदरंग बन जाता है। तो जन्म तो सबका साधारण होता है, लेकिन हम कुसंग में पड़ करके जीवन खराब कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। और सत्संग का सहारा मिला, ज्ञान का सहारा मिला, संतों का संग मिला, तो जीवन सुंदर बन जाता है। तो अगर हमने कर्म सही किया तो हम अपने भाग्य बदल लेते हैं, अपने कर्म संस्कार बदल लेते हैं और अपने सारे पाप को यहीं जला देते हैं, वासना को जला देते हैं। और ये सारी चीज़ें जला कि इसी जीवन में हम मोक्ष को पा लेते हैं, क्योंकि शरीर मोक्ष की भूमिका है। ये मनुष्य शरीर से ही हम परम सत्य की यात्रा कर सकते हैं। ये शरीर मिला ही इसलिए है, दूसरा कोई काम के लिए नहीं मिला। अगर खेलने खाने और पाप करने के लिए मिला होता या अन्य काम के लिए मिलना हुई होता तो जानवर के शरीर में सब हो रहा है, ये सारे कर्म वहाँ हो रहे हैं। सिर्फ जानवर धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, वो फिक्स है उनका, उनका जो भी चरित्र है वो फिक्स है। कोई कुसंग से वो बदल नहीं सकता, कोई सुसंग से उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता, वो जैसा है वैसा रहेगा। अब गाय को ही देखिए, मुसलमान लोग भी पालते हैं, उनके घर में पलती है, लेकिन क्या मुसलमान का रंग चढ़ता है गाय पर? नहीं चढ़ता। वो एक भी कर्म मुसलमान का नहीं सीखती है, वो फिक्स है, उसका कर्म बदल नहीं सकता। आप बिल्ली को ही घर में पाल लीजिए, आप उसको सत्संगी नहीं बना सकते। कितना भी रोज आप सत्संग करिए, उसको हलवा पूड़ी दूध खिलाइए, पर अगर कहीं रस्सी छोड़ दीजिए तो चूहा खोजने जाएगी।
उसको आपके ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो फिक्स है, उसका कर्म फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कुत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सारे जानवर अपनी प्रकृति पर हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये अवसर सिर्फ मनुष्य को मिला है कि आप गलत भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, पाप करके नरक में भी जा सकते हैं और साधना करके स्वर्ग भी पा सकते हैं, अर्थात मुक्ति भी पा सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ मनुष्य शरीर में है। अब तय हमें करना है कि हमें जानवरों की भांति जी करके वैसे ही प्राकृतिक बन जाना है, अर्थात अपने सारे बुरे कर्मों में फिक्स हो जाना है, या फिर धर्म करके, सत्संग करके, पुण्य करके परम सत्य को उपलब्ध होना है। इस मनुष्य शरीर के महत्ता को समझ लेना है। यह मनुष्य शरीर मिला ही भक्ति मार्ग के लिए, मुक्ति मार्ग के लिए है। ये साधन है। आपने सुना है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये दोहा आप सुनिए और इसका अर्थ करिए कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिला। तो जो चोरी कर रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया है। जो भाई भाई से झगड़ा कर रहे हैं, आप कहेंगे कि बड़े भाग्य से पाया है। जो माता पिता की अवज्ञा कर रहे हैं उनके लिए कह सकते हैं। जो मांस खा रहा है उसके लिए कहेंगे कि बड़े भाग्य से पाया है। तब तो कहना पड़ेगा कि बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है कि मनुष्य शरीर पाके भी पाप में जा रहा है। सौभाग्य कब है? मनुष्य शरीर पाना मात्र सौभाग्य नहीं है, ये भूल है। मनुष्य शरीर पा करके सन्मार्ग पर चलना ये सौभाग्य है। और देवता चोर होने के लिए थोड़े तरसते हैं। कहते हैं कि देवता भी मनुष्य शरीर धरने को तरस रहे हैं, तो क्या वो चोर होने के लिए तरस रहे हैं? जुआरी होने के लिए कि शराबी होने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो मनुष्य के उत्तम प्रकृति को देखकर उन्हें तरस आता होगा कि काश हम भी मनुष्य बनते। वो किसी शबरी को देखते होंगे, किसी विदुर को देखते होंगे, श्रवण कुमार को देखते होंगे, रामकृष्ण को देखते होंगे, तब उनके अंदर भाव जगता होगा कि काश हम भी मनुष्य होते। वो रावण को देख के नहीं तरसते होंगे, वो हम सब को देखकर थोड़े तरसते होंगे कि जो दिन रात लड़ाई कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। देवता तरसते हैं, लेकिन धर्मात्मा को देखकर, पुण्यात्मा को देखकर, वो दुष्ट को देखकर नहीं तरसेंगे। आप लोग भी अपने बच्चे को किसको देखकर सोचेंगे कि ऐसा मेरा बच्चा बन जाए? किसी न किसी धर्मात्मा को, देशभक्त को, किसी न किसी नेक इंसान को, सज्जन इंसान को। किसी पापी को देखकर आपके मन में होगा कि काश मेरा बेटा ऐसा बन जाता। कभी होगा? नहीं होगा। तो देवता के मन में कैसे हो जाएगा कि हम ऐसा बन जाएं? तो भाग्य से मनुष्य शरीर तब मिला कहा जाएगा जब वह भाग्य के अनुसार हम कर्म करेंगे। मनुष्य शरीर मिला, मनुष्यता नहीं है, इंसानियत है ही नहीं, धर्म सत्य न्याय कुछ भी नहीं है, तो सौभाग्य नहीं, फिर यह मनुष्य शरीर दुर्भाग्य हो गया। यही दुर्भाग्य है कि हम मनुष्य शरीर में आकर के भी मनुष्यता धारण नहीं कर पाए। जानवर में होते तो क्षम में होता कि चलो तो जानवर है ही, अब कुत्ता ही है तो रोटी लेके तो भागेगा ही। लेकिन जब आदमी रोटी लेकर भागता है तब कहता है कुत्ता वाला आदत नहीं गया तुम्हारा। काहे कहते हैं? इसका मतलब पूर्व जन्म में भी कुत्ता था। कोई आदमी कुछ करता है तो आप कहते हैं ना कि देखो ये आदमी पूरा बैले रह गया, काहे गधा की तरह करता है। आदमी उदाहरण देता है, मतलब वो पूर्व से प्रेरित है। और कोई बहुत चंचल का है तो क्या कहते हैं? ये चंचल है, ये तो बंदर है, बंदर बोल देते हैं। कोई बहुत जहाँ तहाँ कुछ उटपटांग खा पी रहा है तो कहता है ये सुअर का स्वभाव नहीं गया। जैसे सुअर जहाँ तहाँ गंदगी में मुंह मारता है, वैसे ही कोई आदमी बुराइयों में, गंदगी में, अंट संट खाने में मुंह मारता है। आप ही कह देते हैं कि लगता है सुअर की आदत नहीं गई, सुअरे रह जाएगा। ये सब हमारे कर्मों पर ही तो है। हम गलत करते हैं तो हम वैसे ही गिने जाएंगे। लेकिन मनुष्य में है तो मनुष्यता जरूरी है। आप इंसान हैं, इंसानियत जरूरी है। ये आपका स्वभाव है, ये आपका अधिकार है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ भी है बुरा तो ये आपका अधिकार नहीं है और ये मनुष्य शरीर का कोई पहचान नहीं है। ये हमने मूर्खता से हासिल किया है, बल्कि हमसे बढ़िया जानवर हैं। इसलिए भजन में लोग कहते हैं जंगल सा दृश्य हो गया बाजार देखिए, है खून से सना हुआ अखबार देखिए।
कि जंगल सा दृश्य हो गया। हालांकि जंगल अब बढ़िया है पहले की अपेक्षा, आप जंगल चले जाइए शांति मिलेगी, परमानंद मिलेगा। पर आदमी की बस्ती में चले जाइए तब लगेगा कि हम कहाँ बुचड़ खाने में आ गए। जंगल बढ़िया है पर जंगल से तात्पर्य यहाँ वही है, बुचड़ खाने का। अगर आदमी आदमी बन जाए तो ये बूचड़ खाना भी मंदिर बन सकता है, ये तीर्थधाम बन सकता है। इंसान को देखकर, किसी को देखिए और उसको देखकर हृदय में पवित्रता आ जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा अपने को ऐसा बनाइए कि कोई आपको देखे तो उसके हृदय में पवित्रता आ जाए। हम कहाँ खोजने जाएंगे कोई अच्छा दिखे, खुद को बनाइए, अपने भीतर एक परिवर्तन लाइए। जैसे हम याद करते हैं कि काश हमारे बच्चे श्रवण कुमार बनते, उस श्रवण कुमार के माता पिता जैसा बन जाइए। आपके बच्चे श्रवण कुमार ही बनेंगे। अब माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता बनना नहीं चाहते, अब माता पिता बने हैं रावण की तरह, तो बेटा मेघनाद ही होगा, दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए हमें यह तय करना है कि यह मनुष्य जीवन कर्म की भूमिका है। यहाँ हम सत्कर्म करके मुक्ति तक की यात्रा कर सकते हैं। और सच तो यह है कि यह सिर्फ साधु संतों का काम नहीं, मनुष्य शरीर समस्त सृष्टि में जिसे भी मिला है सबका एक ही ध्येय है, मुक्ति तक जाना है, पहले रुकना नहीं है। लेकिन हम सब अपने को अलग कर लिएगा, हम तो गृहस्थ हैं, हम कहाँ ये सब करेंगे। नहीं, आप गृहस्थ में भी हैं तो जनक की भांति विदेह बन सकते हैं। यहाँ वस्त्र की बात नहीं है कि आप बाहर आइए, जंगल आइए, वस्त्र धारण करिए। आप अपने मन को वहाँ रखते हुए विदेह कर लीजिए, आप भी मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति किसी का कॉपीराइट थोड़े है कि किसी एक के पास कॉपीराइट है कि वही पर्ची काटेगा तो मुक्ति मिलेगी। ये तो अपनी साधना की बात है, अपने भीतर की निर्मलता की बात है। अगर आप हासिल करते हैं आप पहले मुक्त हो जाएंगे। जनक जी इसीलिए राज्य चलाते हुए विदेह कहलाए, ये साधारण बात नहीं है। देह में रहते हुए देह से मुक्त हो जाना, यही तो विदेह होना है। तो शरीर में रहते हुए शरीर से मोह न करना, संसार में रहते हुए संसार से आसक्ति खत्म हो जाना, जिम्मेदारी पूरा निभाइए, कर्तव्य पूरा निभाइए, सबसे प्रेम रखिए, गहरा प्रेम रखिए, लेकिन मोह आसक्ति ये सब खत्म हो जाए तो समझना आप विदेह हो गए। आप जहाँ हैं वहीं मुक्ति की यात्रा कर सकते हैं। मुक्ति अवस्था है, वो कोई तीर्थ नहीं है कि आपको निकल कर कहीं जाना है। आप जहाँ हैं उसे वहीं पा सकते हैं। ये अवस्था है जो साधना से आती है, आपके ध्यान से आती है। कोई वस्तु होती तो हमें लगता है अगर मुक्ति कोई वस्तु होती तो जितने धनपति हैं पहले स्टॉक कर लेते, हम लोग को मिलता ही नहीं, वो खरीद लेते कहीं से। लेकिन नहीं, यही एक ऐसा चीज है जो धरती पर सभी मनुष्य के अधिकार की बात है। जो अपने कर्म को पवित्र करेगा, मन को निर्मल करेगा और जो तप ध्यान योग साधना में लीन हो जाएगा, जितना गहरा प्रेम, जितना गहरा सत्य जीवन में घटित होगा, जितनी गहरी अहिंसा घटित होगी, एक शब्द में कहें तो पूर्ण पवित्रता, वो व्यक्ति मुक्ति को उपलब्ध होगा, परमानंद को उपलब्ध होगा। इसलिए मैंने कहा कि भाग्य किसी ने लिखा नहीं, आपने लिखा है। कर्म फल आप ही मिटा सकते हैं अपने शुभ कर्मों से। और जब हमने ही अपना भाग्य लिखा है तो क्यों ना अब हम होश में कर्म करें ताकि हम अपने भाग्य में कुछ गलत ना लिख दें। हम जैसे ही बेहोश होते हैं हम झूठ बोलते हैं। एक भी गलत कर्म हमारे जीवन में होता है उसके पीछे हमारी बेहोशी है। नशा करते हैं वहाँ पर बेहोशी ही कारण है। हम झूठ बोलते हैं बेहोशी कारण है। पत्नी से झगड़ा बेहोशी के वजह से, भाई से झगड़ा बेहोशी के वजह से, कोई भी नशा दुर्व्यसन बेहोशी के वजह से। संत कहते हैं इतना होश में आ जाइए कि कोई भी बुरा कर्म आप कर ही ना सकें। बेहोशी मिटेगी, सारे कर्म होश में होंगे, भाग्य खुद बढ़िया लिखा जाएगा। अगर आप बच्चे अगर एग्जाम में अच्छा से सारे प्रश्नों का उत्तर दे दें तो पास तो होंगे ही, अच्छे नंबर से पास होंगे, बल्कि डिस्टिंक्शन से ऊपर नंबर लाएंगे। लेकिन अगर वो चित्रहार में मन लगाए हैं, फिल्मी गीतों में मन लगाए हैं, क्रिकेट में मन लगाए हैं, पढ़े नहीं हैं और लिखने जाएंगे और लिख दिए गलत सलत, तो रिजल्ट बढ़िया आएगा क्या?
अगर हमने खुद गलत लिखा है तो रिजल्ट उसी के अनुसार आएगा। हमने जीवन में कर्म गलत किया है तो भाग्य रूपी रिजल्ट हमारा वैसा ही आएगा, कोई बदल नहीं सकता है। और यहाँ हमें सिखाया जाता है कोई बात नहीं, जीवन में कोई पाप हो गया चिंता मत करना, पंडित जी को बुला के श्राद्ध कर देना, पिताजी स्वर्ग चले जाएंगे। और अगर दिक्कत है, ज़्यादा कोई समस्या हुई है तो थोड़ा गया तक पहुंच जाना, पिंडदान कराना, फिर तो कोई नहीं रोक सकता, फिर तो स्वर्ग जाना ही है। साहब कहते हैं ये भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। जियत न तरेव मुए का तरी हो, जो जीते जी तर ना सके, जो जीते जी स्वर्ग का आनंद ना ले सके, मरने के बाद किसका क्या सामर्थ्य कि उसे स्वर्ग भेज सके। अपने को तो स्वर्ग भेज लीजिए, मरने के बाद किसी के लिए कोई उपाय नहीं है। ये जीते जी ही हमें अपने कर्मों को ठीक करना है, जीते जी ही हमें अपने मन को पवित्र करना है। बल्कि जो व्यक्ति चले गए, जो हमारे पूर्वज चले गए, प्रेरणा लीजिए कि अगर हम भी ऐसे ही बेहोश रहे तो हमें भी जाना है। हमें जीते जी अपने से ही अपना काम कर लेना है, अपने से ही अपना जीवन बदल लेना है। मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे कोई नहीं जानता। भले ही नाम के पीछे लग जाए स्वर्गीय, लेकिन स्वर्ग में है इसका कोई देख के आया कि वो स्वर्ग में ही है। लेकिन जीते जी अगर कोई लिख दिया स्वर्गीय तो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता कि हम स्वर्गीय हैं, मतलब स्वर्ग में रहना भी नहीं चाहते, मरने के बाद ही स्वर्ग में रहना चाहते हैं। जैसे कोई आदमी गुजर जाता है तो लोग कहते हैं ना फला आदमी शांत हो गए, मतलब जीवन भर अशांत थे, अब वो शांत हो गए। और कहीं जिंदा को कोई कह दिए आप कब शांत हो रहे हैं तो लड़ लेगा कि हम अशांत ही रहना चाहते हैं, हम जीवन में शांत नहीं होना चाहते। सदगुरु कहते हैं जो क्रिया तुम मरने के बाद करने को आतुर हो या करवाने को आतुर हो, जीते जी कर लो, शांत जीवन में ही हो लो, स्वर्ग जीवन में ही पालो। और जीते जी आपके अधीन है सारे कर्म, आप कर सकते हैं, आप मन को निर्मल बना सकते हैं। ये स्वर्ग आपके शुभ कर्मों का फल है, बाद में कोई कैसे बदल देगा। अगर आपने अशुभ कर्म किए हैं तो श्राद्ध से कोई कैसे ट्रांसफर कर देगा, ये सिर्फ मूर्खता है। तो सदगुरु कहते हैं अपने कर्मों को आप बढ़िया करेंगे, फल बढ़िया मिलेगा। आप ही अपने कर्मों के मालिक हैं, आप ही अपने भाग्य के मालिक हैं। कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। आप चाहे कितना भी कोई यत्न कर लीजिए, जब तक कर्म ठीक नहीं होगा कोई शुभता आपके जीवन में नहीं आएगा। और पाप कर लिए हैं और आप मंदिर जाइए कि चाहे एकादशी व्रत करिए कि गंगा नहाइए, वो पाप कट नहीं सकता। पाप कटेगा पाप कर्म छोड़ने से, सत्य मार्ग पर चलने से। तो इसी मंगल कामना के साथ अभी वाणी को विराम।